भूतनाथ भगवान की, जोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जोलो महावीर भगवान की, जोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जोलो परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, जोलो परम प्रज्ञा विशारद विलक्षण तत्वबोधा यो निर्मलो प्रतिम दिव्य सुबोधयुक्त रमेदि नित्य नियमेन निजात्मरूपे वन्दे सदा हृदय सूरि सुनील सिन्धु वन्दे सदा हृदय सूरि सुनील सिंधु। जोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज प्रथम बार इस बनड़िया क्षेत्र पर इतना विशाल संघ पधारा हुआ है। आपका सौभाग्य है कि चलते फिरते तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं। तीर्थ के तो दर्शन होते ही है, पर ये महान संत जो महावीर की पथ पर चिन्हों पर चलने वाले ऐसे महान संत के हमें दर्शन हो रहे हैं। एक बार की बात है कि एक राजा था और उस राजा को पुत्र नहीं हो रहा था, तो उस बहुत चिंतित था राजा कि अब मुझे अगर पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो इस राज्य का क्या होगा। तो उसे एक तांत्रिक ने एक युक्ति बताई कि राजन, आप इस किसी की बलि दोगे तो आपको पुत्र उत्पन्न होगा। तो राजा ने पूरे शहर में, इस राज्य में डोंडी पिटवा दी कि जो भी मुझे बच्चा देगा उसको मैं उतना ही धन दौलत सोना चांदी दूंगा। तो एक बहुत गरीब व्यक्ति था और उसके यहाँ पे 5-6 बच्चे थे। तो जो सबसे छोटा था वह प्रभु की गुरु की भक्ति बहुत करता था। मंदिर में जाना, गुरु संत आए तो वहाँ उनकी सेवा वृत्ति करना, बहुत उन्हें प्रभु पे विश्वास था, गुरु पे विश्वास था। तो वो उसके घर वालों ने, माता पिता ने सोचा कि यह बच्चा कोई काम का भी नहीं है, कोई काम धाम भी नहीं करता है, तो हम इसे ही दे देते हैं और हमारी जो गरीबी है वो भी थोड़ी मिट जाएगी। तो उस बच्चे को राजा को दे दिया। तो जब अंतिम समय आया उस बच्चे का, राजन ने पूछा कि अब तेरा आज अंतिम समय है, इस जीवन से आपकी लीला समाप्त होने वाली है, तो आप बताओ आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उस बच्चे ने थोड़ा विचार किया और राजा से कहा कि राजन, मुझे थोड़ी रेत लाकर दे दो। तो राजा ने आश्चर्य हुआ कि अब कोई बोलता है कि मैं मेरे माता पिता से मिल लूँ, कोई कहता है कि मैं रिश्तेदार से मिलूँ, और ये क्या कह रहा है कि रेत लाकर दो। तो राजा ने उसको रेत लाकर दे दी और उसने रेत लाकर 4 ढेर बनाए, रेत के 4 ढेर बनाए और उसके एक एक ढेर के पास जाकर जैसे ही पहले ढेर के पास गया तो वो ढेर उसने तोड़ दिया, दूसरे के पास गया वो भी तोड़ दिया, तीसरे के पास गया वो भी तोड़ दिया, और जब चौथे के पास पहुंचा तो हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करने लगा। तो राजा और वो तांत्रिक ये देखने लगा, वो आश्चर्य करना कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तो जब फिर राजस ने उस बच्चे को पूछा कि बताओ तुमने ये क्या रेत के ढेर बनाकर क्यों तोड़ दिए। तो उस छोटे से बालक ने कहा कि राजन, जो पहले ढेर मिट्टी रेत का था वो मेरे माता पिता का था, जो मेरे लालच में आकर, धन दौलत के लालच में आकर जो मुझे बेच दिया, इसलिए मेरी माता पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सके, इसलिए मैंने पहले रेत का ढेर तोड़ दिया। फिर कहा दूसरा, तो दूसरा कहा कि मेरे सके संबंधियों का,
जो मेरे माता पिता को भी नहीं समझा सके और उन्हें रोक नहीं सके, इसलिए मैंने दूसरा ढेर भी तोड़ दिया। बोले फिर तीसरा? तो तीसरा कहा, राजन यह आपका ही है। जो राजा प्रजा का रक्षक करता है वही आज मेरा भक्षक बन गया है, इसलिए हे राजन ये आपका भी ढेर मैंने तोड़ दिया। फिर बोले चौथा? तो बोले चौथा मेरे प्रभु मेरे गुरु का है, जो मैंने उनसे एक ही प्रार्थना की प्रभु से कि भगवान हे गुरुदेव आप जो भी है वो आपको ही संभालना है। तो इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की और ये चौथा ढेर मैंने तोड़ा नहीं। तो राजन को समझ भी आ गया कि जो गुरु की भक्ति की करता है उसका जीवन भी बच जाता है। तो राजन ने उसे विचार किया कि जब अगर मैं इसको मार भी दूँ, अगर मुझे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसलिए इससे अच्छा है कि इस बच्चे को मैं ही गोद ले लूँ और ये राज्य भार पूरा उसको सौंप दूँ और उसे ही मैं राजा बना दूँ। और राजन ने वैसे ही किया, उसको राजा बना दिया, अपना पुत्र मान लिया और उसका राज्य भी मिल गया उसे और उसका जीवन भी बच गया। सिर्फ किसके वजह से? गुरु की प्रभु की भक्ति करने से। ऐसे महान संत इस नगर में आ रहे हैं और ये इंदौर की धरा बहुत पवित्र पावन हो रही है कि जो गुरु के सानिध्य में आ रहे हैं। ऐसे गुरुदेव जिनको 10,000 से भी गाथाएं याद है, जो गुरुदेव संस्कृत प्राकृत और ब्राह्मी लिपि की ज्ञाता है, कहीं से भी कोई भी ग्रंथ की कोई भी गाथा पूछ लो गुरुदेव झट से बता देते हैं, उसका नंबर उसको पेज नंबर। ऐसे महान संत जो यूनिस ब्रुक में भी प्राकृत लिपि का प्राकृत भाषा का गुरुदेव का नाम अंकित हो चुका है। और गुरु चरणों में जो कहीं भी जाते हैं गुरुदेव, उनके चरणों में मंत्री हो, कोई राज्यपाल हो, कोई मुख्यमंत्री हो, मोहन भागवत हो, ऐसे महान महान संत जो गुरु चरणों में आकर अपनी चरण वंदना, गुरु की चरण वंदना करते हैं। ऐसा सौभाग्य जगाइए कि यह मनुष्य भाव मिला है उसे सार्थक बनाइए। इस 4 महीने में जो भक्ति करना है, अपने पुण्य को जगाना है, वह आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने हाथ में है। अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं के हाथ में है, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। ऐसे अपने भाग्य को जगाइए, पुरुषार्थ करिए और गुरु की सेवा करिए, इसने पुण्य अर्जन करिए। इसी भावना के साथ जो लोग और गुरु चरणों में और सबसे श्रेष्ठ इस श्रवण परंपरा का उद्घाटन करने वाले परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज हुए हैं, जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे और वो भी आहार सिर्फ एक ही वस्तु का। ऐसे महामना आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकली गांव के विराजमान अंकली गांव के थे। हम लोग थे एक दिन में 7 बार खाते हैं, पर जो तपस्वी थे वो 7 दिन में एक बार आहार करते थे। उनके बाद उन महावीर कीर्ति महाराज हुए जो 18 भाषा के ज्ञाता थे, 18 भाषा को जानते थे, पशु पक्षियों की भाषा भी वे जानते थे। ऐसे महामना आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी इस श्रवण परंपरा के महान आचार्य थे। उसके बाद तपस्वी सम्राट हुए, जो तपस्या इस पंचम काल में भी चतुर्थ कालीन समचर्या करने वाले तपस्वी सम्राट थे, जो लगभग 10 उपवास 8 उपवास ऐसे महान और निरंतर एक उपवास एक आहार और सिर्फ क्या मट्ठा पानी। इतने 8-8 10-10 उपवास होने के बाद भी भोजन में क्या लेते थे, आहार में क्या लेते थे, सिर्फ मट्ठा और पानी। ऐसे महान तपस्वी सम्राट के जिन्होंने भी दर्शन किए हैं वो अपने भाग्य जगाने जैसा है। और उसके बाद
परंपरा के श्रवण परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज। आप देख ही रहे हैं, इतने गर्मी में भी, भीषण गर्मी में भी चल रहे हैं और इतना विशाल संघ लेकर, छोटे हो बड़े हो, जो भी संघ में सभी साधु हैं, सभी, कोई उम्र वाला है, कोई छोटा है, पर सभी को प्यार से, प्रेम से समझाकर, सभी को वात्सल्य देकर ऐसे सभी को लेकर चल रहे आचार्य श्री महान है। ऐसे चरणों में आकर हमें अपने भाग्य को जगाना चाहिए, पुरुषार्थ करिए और अपने गुरु की सेवा करिए। इसी भावना के साथ जो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।